अब बिहार में सरकार किसका है? तो अगर घुसपैठिया आया है तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मोदी जी है, अमित शाह है, भाजपा और नीतीश कुमार है। और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। बिहार में अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ पर बालू और शराब माफिया का राज है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया है तो देश में शासन कौन चला रहा है? बॉर्डर का नियंत्रण किसके पास है? होम मिनिस्टर अमित शाह हैं कि नहीं है? दो नेता दोनों ने ही आंदोलन से राजनीति की राह पकड़ी। दोनों ने ही गांधी जयंती को अपनी पार्टी की शुरुआत का दिन चुना और दोनों ने ही जनता से वादा किया, हम आधा अधूरा बदलाव नहीं करेंगे, हम पूरे सिस्टम को बदलेंगे। एक दिल्ली की राजनीति के गेम चेंजर अरविंद केजरीवाल, दूसरा बिहार की सियासत में नया खिलाड़ी प्रशांत किशोर। दो चेहरे, दो कहानियां, लेकिन एक ही मकसद, बदलाव। क्या इनके रास्ते एक जैसे हैं या बिल्कुल अलग हैं? आइए अगले कुछ मिनट में इनके सपनों, संघर्षों और रणनीतियों की गहराई में उतरते हैं। केजरीवाल जो कभी IRS अधिकारी थे, आज आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट से राजनेता बने जो अपनी जन स्वराज पार्टी के जरिए बिहार में नई क्रांति लाना चाहते हैं। दोनों ने जनता की सबसे बड़ी समस्याओं को चुना। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और पीके ने बेरोजगारी और पलायन। लेकिन क्या इनकी राह एक जैसी है? केजरीवाल और पीके दोनों ही राजनीति में बाहरी व्यक्ति थे। केजरीवाल पहले IRS अधिकारी थे, फिर RTI एक्टिविस्ट बने और अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में दूसरा सबसे बड़ा चेहरा बन गए। वहीं पीके ने UN में काम किया और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत के लिए रणनीति बनाकर चर्चा में आ गए। दोनों ने सिस्टम की खामियों को समझा और उसे बदलने की ठानी। केजरीवाल ने 2011 में भ्रष्टाचार को मुद्दा चुना, जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। पीके ने बिहार में पलायन और बेरोजगारी को चुना, जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। दोनों ने जनता के दर्द को अपनी ताकत बना लिया। दोनों ने पारंपरिक राजनीति को चुनौती देते हुए नई पार्टी बनाई। केजरीवाल ने 2012 में आप की स्थापना की, जो दिल्ली में सत्ता तक पहुंची। वहीं प्रशांत किशोर ने 2022 में जन स्वराज आंदोलन की शुरुआत की और 2024 में जन स्वराज पार्टी का गठन किया। केजरीवाल की मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा की योजनाओं ने शहरी मध्यम वर्ग और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और ऐसे बहुत गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा इस वजह से छूट जाती है क्योंकि उनके पास स्कूल कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होते। तो एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफर फ्री दिया जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर की हजारों किलोमीटर की पद यात्रा और बिहार के युवाओं से सीधा संवाद उनकी रणनीति का अहम हिस्सा है। ये मेरी सभा नहीं है, ये बिहार में जनता का आवाज है जो बदलाव चाहती है, जिसने ये तय कर लिया है कि 30-35 साल से जिस दुर्दशा में बिहार के लोग रह रहे हैं, अब वो उससे बदलाव चाहते हैं। वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार चाहते हैं। आपने देखा, हम तो वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन लोग हाथ उठाकर क्या बोल रहे हैं कि हमको लालू नीतीश मोदी नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए। ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये जन स्वराज की ताकत नहीं है, ये उन लोगों की ताकत है, उन गरीब लोगों की ताकत है जो पिछले 25-30 साल से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देते रहे हैं। उनको अब एक नया रास्ता दिख गया है जिसका नाम है जन स्वराज। और अगले 2 महीने में आप देखेंगे ये तादाद
अभी बहुत बढ़ने वाली है। पीके ने बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी जैसी पार्टियों के लिए कामयाब रणनीतियां बनाई और अब जन सुराज पार्टी के लिए वही जादू दोहराना चाहते हैं। केजरीवाल एक करिश्माई नेता हैं जो जनता के बीच सीधे संवाद और भावनात्मक अपील के लिए जाने जाते हैं। पीके ज्यादा डेटा ड्रिवन और व्यवस्थित हैं। उनकी छवि एक स्ट्रैटेजिस्ट की है। फिलहाल मास लीडर बनने की रेस में है। केजरीवाल ने दिल्ली में 2013, 2015 और 2020 में सरकार बनाई है, जो उनकी सफलता का सबूत है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी अभी नई है और 2024 के उपचुनावों में उसे असफलता मिली, हालांकि वोट मिले करीब 10%। केजरीवाल की राजनीति स्थापित है, पीके की अभी शुरुआती दौर में है। एक बड़ा फर्क है, अरविंद केजरीवाल सीधे आम आदमी पार्टी को बनाकर राजनीति में आए, तो वहीं प्रशांत किशोर 2018 में जेडीयू में नंबर 2 बन गए। उन्हें नीतीश कुमार ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन जल्दी उनका मोह भंग हो गया, जेडीयू से बाहर आ गए। वहीं एक मौके पर वो कांग्रेस में जाते जाते रह गए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी कई दौर की मुलाकात हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर प्रशांत किशोर ने बिहार का रुख किया, संगठन बनाया जन सुराज, हजारों गांव कस्बों में पैदल घूमे और फिर बनाई पार्टी जन सुराज पार्टी। लेकिन उनकी यात्रा अभी भी जारी है। लगातार वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही है। वो हर जिले में जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक जिले में 2 से 3 बार तक जाएं और वहां जाकर के वो सीधे जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। जैसे वो पूछते हैं लोगों से कि आपका बच्चा अगर बाहर रहता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या आप अपने बच्चों के लिए वोट डालते हैं। इससे वो कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से। युवाओं से बेरोजगारी पर वो सीधा बात करते हैं कि आपके पास रोजगार क्यों नहीं है, आप क्यों बाहर जा रहे हैं। तो ये कनेक्ट जो है प्रशांत किशोर का, ये बहुत हद तक ऐसा लगता है केजरीवाल ने भी जब अपनी राजनीति शुरू की थी तो वो जनता से सीधा संवाद इसी तरह करते थे और अब भी करते हैं। और वो भी सीधा जनता से जुड़ा जो मुद्दा था भ्रष्टाचार का उस समय, उसको लेकर के निशाना साधते थे। तो प्रशांत किशोर भी जो मुद्दा है बिहार में पलायन, भ्रष्टाचार या फिर बेरोजगारी, इसको लेकर के तमाम दलों पर निशाना साध रहे हैं। बिहार के बच्चे, आप ये संकल्प लीजिए, आप वो अंतिम पीढ़ी है जो रोजी रोजगार के लिए मजबूरी में बिहार से बाहर गया है। आपके बाद, हमारे बाद कोई ऐसी पीढ़ी नहीं आनी चाहिए बिहार में जिसको मजबूरी में पढ़ाई करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, 10-12 हजार रुपया कमाने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाना पड़े। वो स्थिति बदलने का कुबत सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों में है, आप में है। अरविंद केजरीवाल ने 2012 में जब सियासत की शुरुआत की तो उस वक्त कांग्रेस दिल्ली की सत्ता पर 15 साल से काबिज थी। मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी ही दिल्ली में होता रहा उस वक्त तक। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गेम बदल दिया, कांग्रेस दिल्ली में साफ हो गई। तो दिल्ली में बीजेपी भी 2013, 2015 और 2020 में बड़ा करिश्मा नहीं कर पाई। हालांकि 2025 में केजरीवाल की पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा और बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी। वहीं प्रशांत किशोर, जिन्हें सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, वो है नीतीश कुमार। बिहार की सत्ता पर करीब 20 साल से काबिज हैं। विपक्ष में जो आरजेडी है वो उससे पहले 15 साल तक सत्ता में रह चुकी है। प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार का गठबंधन भी है और आरजेडी का गठबंधन भी, बिल्कुल उसी तरह जैसे केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी भी थी और कांग्रेस भी थी। बाबूजी कांग्रेस में, बेटा जदयू में, बेटी लोजपा में, और दामाद खुदे से कहे कि आरएसएस भाजपा में। तो भाई कोई दल बचा नहीं। हमने कहा एक आरजेडी बचा है, उसमें भी परिवार का कोई रख दो कि कोई भी जनता कहीं वोट दे तुम ही रहोगे। तो ये 3 गो जो नेता है, ये दिलीप जायसवाल भाजपा का यहाँ अध्यक्ष, ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज जिसके ये मालिक मुखिया बने हैं, किस आधार पर वहां पहुंचे, करतार सिंह जी के साथ क्या हुआ और उस मेडिकल कॉलेज में पिछले 25-30 सालों में कितने बिहार के नेताओं के परिवार से जुड़े हुए लोगों को मेडिकल की डिग्री दी गई। दूसरा, ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, ऑलरेडी मैंने कहा है पूरा बिहार जानता है कि इन्होंने टिकट खरीदा है, ये मानहानि का मुकदमा किए हैं, तो यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे, आजकल भागे भागे फिर रहे हैं। और तीसरा एक है मंगल पांडे, जिनके कालखंड में पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में खाली अमंगल ही हो रहा है।
बोला कि हमारा मंगल काल चल रहा है। हम बोल मंगल काल उसका खुद का चल रहा है, पूरे बिहार के लोगों का अमंगल काल चल रहा है। क्यों बोल रहे हैं समझ लीजिए, तीनों को क्यों चिन्हित किया है। ये दिलीप जायसवाल अभी राजस्व मंत्री थे, ये जो जितना लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ है और सीओ बीडीओ के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार फैला है, ये पैसा कौन ले रहा है भाई? सब आदमी कह रहा है बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है नीतीश कुमार के उगाही मंत्रियों के पास। ये 3, 4, 5 जो मंत्री है, यही सब लूट रहा है अफसरों के जरिए, व्यवस्था के जरिए। और प्रशांत किशोर जनसुराज इन लोगों से डरने वाले नहीं है। केस करना है केस करो, आके मैदान में चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ो, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या प्रशांत किशोर दोहरा पाएंगे वो काम जो अरविंद केजरीवाल ने 2013 में किया था? इसके लिए इंतजार करना होगा। पहली बार में ही सभी सीटों पर दिल्ली में केजरीवाल लड़े थे और पहली बार में ही सभी सीटों पर बिहार में प्रशांत किशोर लड़ने जा रहे हैं। जब दिल्ली में केजरीवाल लड़ रहे थे तो बीजेपी और कांग्रेस उन्हें वोट कटवा कहती थी और उनको कोई भी सीट नहीं मिलेगी, इसका दावा किया जाता था। लेकिन 2013, 2015 और 2020 के नतीजों ने उन दलों को गलत साबित कर दिया जो अरविंद केजरीवाल को हल्के में ले रहे थे। प्रशांत किशोर को भी उनकी विरोधी पार्टियां फिलहाल वोट कटवा से ज्यादा नहीं समझ रही है। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जो सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे में प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाते जा रहे हैं। अभी चुनाव में बिहार के वक्त है और जिस तरह प्रशांत किशोर ने अपनी नई जनसुराज पार्टी को बिहार में स्थापित किया है, उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही है। नतीजों में कितना बदलेगा ये हम बिल्कुल नहीं बता सकते। इसीलिए सवाल है, क्या प्रशांत किशोर भी केजरीवाल जैसा प्रदर्शन कर पाएंगे? आज की राजनीति नीतियों से ज्यादा व्यक्ति आधारित है। केजरीवाल पहले दिन से ही अपनी पार्टी का चेहरा रहे, हर पोस्टर हर बैनर पर केजरीवाल। उसी तरह प्रशांत किशोर भी पहले दिन से अपनी पार्टी का चेहरा है, हर पोस्टर हर बैनर पर प्रशांत किशोर है। लेकिन एक फर्क है, केजरीवाल सीएम पद के उम्मीदवार भी थे अपनी पार्टी की तरफ से, ऐसा प्रशांत किशोर के साथ नहीं है। प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कोई भी पार्टी में से सीएम बन सकता है। दोनों उम्मीदवारों के चयन को पारदर्शी रखने की बात कहते हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले चुनावों में जनता की राय मांगी, अब ऐसा होता बहुत नहीं दिख रहा है। वहीं प्रशांत किशोर भी जनता के नब्ज समझ उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, उम्मीदवारों को पारदर्शी तरीके से चुनना चाहते हैं। उन लोगों से कहा गया है कि अगर आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं या आपका कोई इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आप किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप सामने आइए, बताइए, उसमें से चुना जाएगा। अगर आपके पक्ष में ज्यादा लोग होंगे या आप जो बात कह रहे हैं वो ज्यादा समझ में आने वाली होगी तो आपको भी मौका मिल सकता है। पहले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिया। प्रशांत किशोर भी नए चेहरों को ज्यादा जगह मौका देंगे, ऐसा बिल्कुल लग रहा है। बड़ा फर्क ये है कि केजरीवाल ज्यादातर शहरी मतदाताओं के बीच थे, प्रशांत किशोर को ज्यादातर तहसील और ग्रामीण मतदाताओं को समझाना है कि उनकी पार्टी को वोट क्यों दें। अब सवाल ये है, क्या बिहार की जनता पीके को बिहार का केजरीवाल बनाएगी या फिर यह सफर एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा? हालांकि प्रशांत किशोर बहुत कुछ कहते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि अगर इस चुनाव में भी नहीं जीतेंगे तो भी मैं बिहार से नहीं जाने वाला हूं, हम बिहार में रहेंगे, काम करेंगे और फिर से खुद को साबित करेंगे। आंदोलनों में भी शामिल हुए हैं और लगातार बिहार में एक फैक्टर बनके तो जरूर सामने आ गए हैं। भले अभी बहुत ज्यादा गंभीरता से उन्हें लिया जा रहा हो या नहीं लिया जा रहा हो, इस पर हमारी कोई राय नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर फैक्टर बिहार की राजनीति में है। जब मैं बिहार घूम रहा था, वहां भी जब मैं कई जगहों पर गया तो लोगों ने खुलकर कहा कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। पलायन क्यों करना पड़ता है बिहार से युवाओं को, क्यों यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, क्यों इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो इन तमाम मुद्दों पर प्रशांत किशोर बिहार में जनता से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपका क्या मानना है, आप भी हमें बताइए। क्या प्रशांत किशोर 2025 में बिहार की राजनीति को हिला पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और आप अपना फीडबैक जरूर हमें दीजिए। नमस्कार।